बेचारी डैन, उसे लगा था कि मणि बाहर निकल गई और वो आजाद हो गई, पर वो तो बस एक मामूली टॉफी निकली। अब शुरू हुआ गुमिहों का असली अनुशासन। लोमड़ी ने डैन की बिगड़ती हालत और अपनी मणि की सुरक्षा के लिए घर के नए नियम लागू कर दिए। शर्तों की लिस्ट देखकर डैन के तो होश ही उड़ गए। पहला नियम, टाइगर साल में जन्मे लड़कों से कोसों दूर रहना। दूसरा, सेहत के लिए शराब को आज से ही बाय बाय कहना होगा। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब लोमड़ी ने चिकन खाने पर भी पाबंदी लगा दी। डैन के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे हर बात माननी ही पड़ी। अगले दिन कॉलेज में डैन अपनी परछाई से भी डर रही थी। जैसे ही उसने कुछ लड़कों को अपनी ओर आते देखा, वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गई। अभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ये कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का सनवू था। डैन को पता था कि सनवू भी टाइगर साल का है, इसलिए वो उसे देखते ही सहम गई। सनवू ने बड़े प्यार से डैन की गिरी हुई शर्ट उसे लौटानी चाहिए, पर डैन का रिएक्शन देखकर वो खुद हैरान रह गया। डैन ने उसे छूने तक नहीं दिया और शर्ट को जमीन पर ही फेंकने को कह दिया। सनवू जैसे हैंडसम लड़के के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। कॉलेज की हर लड़की जिसके पीछे पागल थी, वो डैन के सामने अपनी ही नजरों में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन डैन की ये बेरुखी सनवू के दिल में एक अलग ही चिंगारी लगा गई। उसे अब डैन में दिलचस्पी होने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो बाकियों की तरह उसके पीछे नहीं भाग रही थी। कॉलेज के बाद भी सनवू ने डैन का पीछा नहीं छोड़ा। उसने वेंडिंग मशीन के पास डैन को घेर लिया और एक सिक्के के बहाने उसका फोन नंबर मांगने लगा।